हेलो एफएम बैतूल। रक्षाबंधन के इस विशेष अवसर पर आज का हेलो एफएम बैतूल कार्यक्रम केंद्रित है हमारे श्रोता बहनों और सखियों की बातों और इस मौके पर उनके पसंद के गानों पर। हेलो एफएम बैतूल, मैं हूँ सुमन, आप अपना नाम बताइए। जी, मैं सोनिका बात कर रही हूँ। सोनिका जी बात कर रही हैं। सोनिका जी कहाँ से बात कर रही हैं? जी, फिलहाल तो छिंदवाड़ा से, बाकी बैतूल में रहती हूँ। छिंदवाड़ा से बात कर रही हैं आप? छिंदवाड़ा जी जी। आपका ससुराल है? हाँ जी। अच्छा, तो कितने साल हो गए शादी को? शादी को जी 23 साल हो चुके हैं। तो बैतूल की तो याद आती होगी भाई? बहुत ज्यादा बैतूल की याद आती है। हम लोग प्रॉपर 23 साल से बैतूल में ही थे। रक्षाबंधन त्योहार का मौसम है तो भाइयों की याद, परिवार की याद तो आती होगी। हाँ, सच बात है। ये एक ऐसा त्योहार होता है ना जहाँ हम लोगों का मन तो ससुराल में लगता ही नहीं है। सबको, सभी बहनों को मायके की याद आने लग जाती है। तो मायके में कौन कौन है आपके? मायके में माँ, पापा, भाई, भाभी, भतीजे, सभी, मतलब घर पे भरा पूरा परिवार है। अच्छा। तो जाहिर सी बात है, सावन में क्या होता है ना, सारी पुरानी सहेलियां आ जाती हैं तो बचपन फिर से लौट आता है। बिल्कुल, बचपन फिर से लौट आता है। सावन में मायके की तो याद आती ही है, साथ में बैतूल भी बहुत याद आ रहा है। वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, हरियाली होती है, और सावन में जो आवाजें नहीं मंदिरों से आते रहती है, तो वो सब चीजें याद आ रही हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? जी, वो जॉब करते हैं। और घर परिवार में बच्चे भी होंगे? जी जी, 2 बेटे हैं। अब वो क्या है, बड़े बड़े हो गए हैं, तो क्या है, कितना ही बड़ा परिवार मिले, औरतों का मन मायके में या अपनी सहेलियों के बीच में अटका ही रहता है। और ये सावन का जो महीना होता है ना, वो मेरे ख्याल से सारा अपने मायके का और सहेलियों के ही में मतलब लगा हुआ रहता है। बहुत मिस करती होंगी आप ही, है ना? जी, बहुत ज्यादा। वैसे आपकी पढ़ाई लिखाई बैतूल में हुई? पढ़ाई लिखाई तो मेरी प्रॉपर छिंदवाड़ा में ही हुई थी, मतलब परासिया में कह सकते हैं। BA किया हुआ है मैंने। अच्छा, अब रक्षाबंधन पर मैं आपसे कोई गीत की ख्वाहिश करूँ तो? जी बिल्कुल, रक्षाबंधन है तो भाइयों के लिए ही गीत होना चाहिए, सहेलियों के लिए ही होना चाहिए ना। इसके अलावा तो बात ही नहीं बने। अब क्या है, सारी बहनें तो अपने भाइयों से नहीं मिल पाती, और सबके दिल में ख्वाहिश तो रहती कहीं ना कहीं कि भाइयों को उनकी कैसे भी उनका प्यार, दुआएं और उनकी याद पहुंच सके। तो उसी के अकॉर्डिंग रेशम की डोरी से संसार बंधा है पहना। हेलो एफएम बैतूल, मैं हूँ सुमन, आप अपना नाम बताइए। सर नमस्कार, मैं रेखा गिरनारी बोल रही हूँ भोपाल से। नमस्कार, रेखा जी बात कर रही हैं भोपाल से। जी, कैसी हैं आप? जी बस बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। भोपाल का मौसम कैसा है? भोपाल का मौसम तो बहुत सुहाना है, लेकिन अभी कुछ दिनों से वहाँ भी बारिश नहीं हुई है। लेकिन हाँ, भोपाल का मौसम हमेशा वैसे अच्छा ही रहता है। चलिए, परिवार में भी सब ठीक है ना आपके? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सब बढ़िया है। कौन कौन है आपके परिवार में? जी, मेरे 2 बेटे हैं और हम 2 लोग हैं। अच्छा। बाकी परिवार में सभी लोग हैं, बड़े भैया वगैरह, भाभी वगैरह, सब गाँव पे रहते हैं। गाँव कहाँ है? गांव ये हमारा हरदा के पास है। हम लोग हरदा के रहने वाले हैं। मन्नी के आगे हमारा गांव है, खम गांव करके। वहाँ पूरा परिवार रहता होगा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हमारे बड़े भैया भाभी सब लोग रहते हैं वहाँ पे। तो बहनें, अभी राखी का त्योहार आने वाला है तो सब बहनें आ गई हैं, कुछ बहनें आने वाली हैं जो कल आ जाएंगी। बिल्कुल, आपने भी तैयारी कर रखी होगी, है ना? जी हाँ जी, बिल्कुल। राखी तो त्योहार ही ऐसा है कि बहनों के लिए एक साल में एक बार ही आता है, और एक खास मतलब बहनों का त्योहार होता है, भाई बहन का त्योहार। बिल्कुल। भाई के यहाँ जाएंगे, सब लोग मिलेंगे, और वही मतलब जो पुरानी यादें हैं हमारी वो भी ताजा हो जाती हैं। मतलब जब मिलते हैं तो हम बचपन में कैसे मनाते थे, कितनी मतलब थोड़ी सी लड़ाइयां भी हो जाती थी छोटी छोटी चीजों पे कि मतलब भाई ये वाली राखी मुझे बांधो, ये मतलब ऐसे क्यों मतलब ऐसे क्यों, या फिर मुझे ये वाली मतलब ये गिफ्ट चाहिए। मतलब वो बचपन की यादें थी। बहुत सारी मीठी मीठी यादें जुड़ी है, क्यों? जी जी जी। अब तो खैर बड़े हो गए हैं तो थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन हाँ, नोक-झोंक तो अभी भी चलती है। बिल्कुल होना चाहिए। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? जी, मेरी पढ़ाई भोपाल में हुई है। आपके कितने भाई हैं वैसे? मेरे 3 भाई हैं और मैं अकेली बहन हूँ। मैं बड़ी हूँ, तीनों मुझसे छोटे हैं। तब तो आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। जी हाँ जी, जिम्मेदारी तो बिल्कुल बनती
होती है। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ ही हैं? जी हाँ जी, मैं तो हाउस वाइफ ही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का वर्क ऐसा है कि थोड़ा सा उनको बाहर रहना पड़ता है ऑफिस काम से। वैसे आपने कहाँ से पढ़ा? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है कंप्लीट है मेरा। तो भोपाल तो आपकी ही जगह है। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब जन्म ही वहीं का है और एक लगाव रहता है ना जन्म स्थान से, तो वो एक अलग ही है। भोपाल बहुत प्यारी सिटी है। भोपाल से आसपास सारी चीजें जुड़ी हुई है, मतलब कनेक्टिविटी है, कहीं जाना है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती उससे। हमारे राज्य की राजधानी भी तो है। हाँ जी बिल्कुल, भोपाल हमारी राजधानी है राज्य की। तो आपसे अगर रक्षाबंधन पर कोई गीत? जी, जो मुझे ज्यादा पसंद है मैं बताना चाहूंगी, एक गाना है रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, ये अनपढ़ मूवी का है ये। तो चलिए डीजे बाबू सुनवाते हैं कार्यक्रम में। हेलो एफएम बैतूल। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, अपना नाम बताइए। मैं देवकी माथनकर बोल रही सर। देवकी जी बात कर रही हैं? देवकी जी कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बैतूल सदर से बात कर रही सर। सदर बैतूल से बात कर रही हैं। देवकी जी कैसी हैं आप? सब ठीक है? हम लोग ठीक है सर। तो आप हाउस वाइफ हैं? हाँ जी। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? अभी यहाँ तो फिलहाल 2 ही लोग रहते सर। आप और? हमारे पति, हस्बैंड वाइफ। कितने साल हो गए आपकी शादी को? सर मेरी शादी को 20 साल हो गए सर। 20 साल हो गए आपकी शादी को? जी। आपका मायके कहाँ का है? मेरा मायका अठनेर खानी का है सर। आपकी पढ़ाई कहाँ हुई? वहीं? मेरी पढ़ाई तो बहुत जगह हुई सर, जावरा में हुई, बिश्नोर में हुई, कुछ बैतूल में हुई। अच्छा। प्राइमरी गांव से पढ़ी हूँ। अच्छा। फिर मिडिल जावरा से किया है, हाई स्कूल बिश्नोर से किया है। अच्छा। और कॉलेज बैतूल से किया है। वाह भाई, क्या बात है। आप तो पुराने जमाने की हैं। हाँ सर। अगर उस वक्त भी आप पढ़ी लिखी, जी। आज बच्चों को पढ़ाती होंगी। हाँ सर। मायके में और कौन कौन है आपके? एक भाई, 2 बहनें हम लोग। भाई के 2 बेटे हैं, गांव पे रहते सर। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, आप भाई से मिलने जरूर जाएंगे, है ना? जी सर, अभी परसों के दिन ही मिल के आई हूँ और जाने वाली हूँ सर। तो चलिए, रक्षाबंधन का त्योहार बहुत बहुत मुबारक। और हेलो एफएम बैतूल, मैं हूँ सुमन, आप अपना नाम बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रतिष्ठा भारद्वाज है। प्रतिष्ठा जी बात कर रही हैं। प्रतिष्ठा जी कहाँ से बात कर रही हैं? सर मैं बैतूल से हूँ सर। बैतूल में कहाँ रहती हैं आप? बैतूल में सर गुरुद्वारा रोड पे सर, गंज से बात कर रही हूँ। अच्छा, आप क्या करती हैं? सर मैं म्यूजिक टीचर हूँ सर। अच्छा, म्यूजिक आप कहाँ सिखाती हैं? सदर स्कूल में सर, मैं वहाँ पर म्यूजिक टीचर हूँ और बच्चों को इंस्ट्रूमेंट सिखाती हूँ सर और सिंगिंग सिखाती हूँ सर। अच्छा, तो आप कब से कर रही हैं? सर मुझे 20 इयर्स हो गए लगभग। तो आप तो काफी लंबे समय से संगीत से जुड़ गई हैं। हाँ सर ये मेरा शौक रहा है सर बचपन से। जब बचपन में हम लोग सभी लोग, हमारे घर में सर माहौल था सर संगीत का। अच्छा। तो सर मुझे घर से ही सीखने को मिला। पहले गुरु मेरे पिता थे सर। अच्छा जी सर, जिनको बहुत शौक था कि बच्चे सीखें सर, तो शुरुआत सर घर से ही हुई है। मैं नर्मदापुरम से हूँ सर बेसिकली। अच्छा, नर्मदापुरम में आप पढ़ी लिखी? हाँ सर, मैंने वहीं से ग्रेजुएशन और पीजी किया है सर। मैंने म्यूजिक में पीजी किया है सर। वोकल में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो कहाँ से किया है? सर राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी से सर किया है मैंने। अच्छा। शुरुआत तो घर से ही हुई है सर। तो मेरे पहले गुरु मेरे पिता ही थे और उसके बाद फिर हम हाई स्कूल में भी सर सब्जेक्ट अवेलेबल था हम लोगों को उस समय। तो मैंने 11th-12th से शुरुआत कर दी फिर डिग्री कोर्स की। अच्छा। तो मेरा 2 इयर्स का स्कूल में हो गया था। 11th-12th में 2 इयर्स की डिग्री स्कूल में हो गई थी। अच्छा। फिर 3 इयर्स की मैंने कॉलेज से कर ली, वहीं नर्मदापुरम कॉलेज से। अच्छा। मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया म्यूजिक में सर। फिर मैंने एमयू सर भोपाल से किया मैंने, राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी सेंटर से सर, भोपाल से। अच्छा। तो उस तरह से सर मेरी यात्रा रही सर संगीत की। तो मुझे शौक भी है सर, मैं गाती भी हूँ सर। आप 20 साल से जुड़ी हैं संगीत से। शादी की वजह से आप बैतूल आई। हाँ जी। और यहाँ आते ही आपने संगीत के क्षेत्र में ही काम करना शुरू कर दिया। हाँ सर, मेरे घर से कोई रोक टोक नहीं थी सर। वाह भाई। मैं आकाशवाणी सर बहुत दिन से सुन रही हूँ सर, लगभग मैं 25 ईयर से सुन रही हूँ सर मैं। और आपकी भी आवाज में बहुत दिन से सुन रही हूँ सर। लेकिन आज मैं सर आपको थैंक यू करना चाहती हूँ सर, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। मुझे भी बड़ी खुशी होती है आप जैसे श्रोताओं से बात करके। आप तो 20 साल से संगीत से जुड़ी हैं, आपको दाद देनी पड़ेगी। आपने सीखा, शादी के बाद भी आपने उस फील्ड को कंटिन्यू किया और आज उस फील्ड पे काम कर रही हैं। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। अब हम आपसे रक्षाबंधन पर कोई गीत आपकी पसंद का जरूर जानना चाहेंगे। सर मेरी पसंद का गीत क्या सर मैं गा के फरमाइश कर सकती हूँ? बिल्कुल जी, बिल्कुल।
सर ये गाना मेरी तरफ से सर आप सुना दीजिए। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, ये वाला सर। ठीक है प्रतिष्ठा जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। सर एक आखिरी बात सर, मैं आपके द्वारा सर पूरे बैतूल जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सर, मैं कहना चाहूंगी सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को सर म्यूजिक जरूर सिखाएं सर। म्यूजिक सर मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है सर, बच्चों के लिए बहुत अच्छा मैसेज एक म्यूजिक टीचर द्वारा लोगों के लिए। तो चलिए अब आपको। हेलो एफएम बैतूल, मैं हूँ सुमन, आप अपना नाम बताइए। हाँ नमस्कार जी, मैं ललिता फुटफोड़े। नमस्कार ललिता जी, कहाँ से बात कर रही हैं? धानी से। धानी से बात कर रही हैं ललिता जी, कैसी हैं आप? बढ़िया है जी। ग्राम धानी कहाँ पड़ता है ये? आठनेर के पास में। तो शादी हो गई आपकी? जी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में सास ससुर सब है हम। मायके कहाँ का है आपका? गुड़गांव जी। गुड़गांव का है जी। तो गुड़गांव में ही आपकी पढ़ाई लिखाई हुई? जी। मायके में कौन कौन है? तो सभी भाई बहन सब है। तो रक्षाबंधन के त्योहार पे उनकी याद तो आती होगी? जी जाना है। जाना है जी। तो अच्छी बात है, रक्षाबंधन पे आप अपने भाइयों से मिलने जा रही हैं, बहुत याद आती होगी क्यों उनकी? जी। कौन सा गाना सुनवाए रक्षाबंधन पर आपको? हाँ भाई बहनों के प्यार का गाना सुनाओ, बहनाओ बहन। तो ललिता जी वैसे हस्बैंड क्या करते हैं आपके? खेती करते हैं। तो इन दिनों खेतों की हालत ठीक होगी है ना? जी। आप मदद करती हैं खेती में उनकी? हाँ। तो आपको भी पता होगा खेतों की क्या हाल है, सब ठीक है ना? हाँ अभी तो मक्का है, मस्त है। पानी ठीक गिर रहा है मगर अभी बंद हो गया। हाँ अभी पानी तो नहीं आ रहा। ये कुछ दिन और नहीं आया तो फिर तो फसल सूखने लग जाएगी। कोई पानी की व्यवस्था नहीं है आपके पास? है ना, कुआं है, नोजल लगाना पड़ेगा, फिर काम बढ़ जाएगा है ना? हाँ ना। चलिए ऐसी स्थिति ना बने, हमारी तो यही दुआ रहेगी। जी सर। और ललिता जी को अब सुनवाते हैं कार्यक्रम में उन्हीं की पसंद का ये। हेलो एफएम बैतूल, मैं हूँ सुमन, आप अपना नाम बताइए। नमस्कार। नमस्कार सर मेरा नाम भारती सोनी है। भारती जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? सर मैं बैतूल से ही बात कर रही हूँ, मैं सुयोग कॉलोनी में रहती हूँ। सुयोग कॉलोनी बैतूल से बात कर रही हैं। भारती जी कैसी हैं आप? सर एकदम फाइन, बढ़िया। हाउस वाइफ हैं या कुछ करती हैं? सर ऐसे ही मेरा थोड़ा सा छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहीं पे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो किस तरह की कोचिंग इंस्टीट्यूट है? सर छोटे बच्चे होते हैं, मतलब केजी से लेके मैं 9 तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ और साथ ही कंप्यूटर भी उन्हें समझाती हूँ। यानी अप टू 9 स्टैंडर्ड के बच्चों को आप बेसिक नॉलेज देती हैं? जी हाँ सर। तो कब से कर रही हैं आप ये कोचिंग का जॉब? सर मुझे काफी साल हो गया, मतलब 5-6 साल से मैं कर रही हूँ ये सब। अच्छा लगता होगा है ना? हाँ सर, बहुत मेरा टाइम स्पेंड हो जाता है बच्चों के साथ और मुझे बहुत मजा आता है उनके साथ। चलिए बड़ी अच्छी बात है। भारती जी आपकी शादी हो गई है ना? हाँ जी सर, मेरी शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, बेटे और हस्बैंड और मैं हूँ। कितने साल हो गए शादी को? सर 25 इयर्स हो गया है। आपका मायके कहाँ का है? सर वैसे तो मतलब मैं चिचोली से बिलोंग करती हूँ, मतलब जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह है वो सब चिचोली में रहते हैं, लेकिन जैसे पापा जॉब में थे तो फिर मेरा एजुकेशन वगैरह महाराष्ट्र में हुआ और फिर पापा जब रिटायर हुए तो वो अभी यहीं पे रहते हैं बैतूल में, कोसमी सुना होगा आपने, वहाँ रहते हैं। बाकी जो मेरे चाचा वगैरह हैं वो सब चिचोली में ही रहते हैं। अच्छा। और काफी बड़ा परिवार है, पापा के लोग 5 भाई है और बुआ है हमारी, तो हम लोग सब साथ में जब सेलिब्रेट करते हैं रक्षाबंधन वगैरह कोई भी त्योहार, बहुत मजा आता है, बहुत मिस करते हैं हम सबको। तो रक्षाबंधन का त्योहार तो आने वाला है, आप चाहेंगी? हाँ जी सर मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। मैं हर साल जाती हूँ क्योंकि मुझे वैसे तो टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं बस ये रक्षाबंधन पे ही जाती हूँ अपने पेरेंट्स के घर। त्योहार का मौसम है, आपसे अगर रक्षाबंधन पर कोई अच्छा सा गीत पूछा जाए तो आप कौन सा गीत बताएंगी? मेरा सबसे जो फेवरेट सॉन्ग है वो है हरे कृष्ण हरे राम मूवी का, जो है फूलों से फूलों का तारों का सबका कहना है। चलिए आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा सर भाई है, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ, तो जो सॉन्ग रहेगा वो समझिए कि मैं अपने भाई के लिए ही कहूंगी कि आप सुनाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मेरा भाई ही गा रहा है वो मेरे लिए, तो मैं उसे बहुत मिस करती हूँ क्योंकि वो रक्षाबंधन पे आ नहीं पाता है और वो गुजरात में रहता है, वहीं पे जॉब करता है। अच्छा। वो दिवाली में आते हैं, तो फिर जब भाई दूज रहता है दिवाली पे तो उसी टाइम में उसे राखी बांधती हूँ। और अभी जब जाऊंगी तो मैं सिर्फ पापा को और फिर मेरे एक और बड़े ब्रदर है उनको मैं बांधती हूँ। यानी आप अपने भाई को बहुत मिस करती हैं? बहुत मिस करती हूँ। मेरा भाई बहुत अच्छा है सर, मैं जितनी तारीफ करूँ उतना ही कम है। भले वो रक्षाबंधन पे नहीं आता है पर वो मेरे लिए गिफ्ट वहाँ से भिजवा देता है बाय पार्सल, मतलब कोरियर के थ्रू। भाई बहन का ये प्यार हमेशा हमेशा बना रहे, हमारी यही दुआ रहेगी। अब आप
हेलो FM बैतूल। मेरा नाम कंचन ढोमने है, मैं बेरडी से बोल रही हूँ। कंचन जी, आप बेरडी से बात कर रही हैं? हाँ। आप तो हमारी नियमित श्रोता हैं। आपका जो नाम है ना, अक्सर फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम में लिया ही जाता है जी। आप रेडियो सुनती हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कंचन जी, आप क्या करती हैं? मैं ठीक हूँ, मैं गृह लक्ष्मी वो घर का काम करती हूँ। अच्छा, आप हाउसवाइफ हैं। तो परिवार में कौन कौन है? सास है, देवर है, देवरानी है और मेरी 3 बेटियां हैं, गायत्री, वैष्णवी, चंचल। अच्छा। मिस्टर है राजेश सोनी सेलन का नाम। तो परिवार में आप जॉइंट फैमिली में रहती है यानी? हाँ। तो जॉइंट फैमिली में तो बहुत काम होता होगा भाई। काम रहता ना, दिन भर करना पड़ता काम। आपका वैसे मायके कहाँ का है? मुल्ताई के पास का बरखेड़ है, वहाँ का है। वहीं आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी? पढ़ाई 12वीं तक की वहाँ बरखेड़ में, 10वीं तक के था, फिर घाट बिरौली 12वीं आते थे हम पढ़ने। तो मायके में और कौन कौन है? मायके में पापा थे तो खत्म हो गए अभी 1 जून को। और आई है और भैया है, तो भैया अमरावती में रहते। अच्छा। हम 6 बहन मिलके एक भैया हमारा। अच्छा, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, इन दिनों तो भाई की बहुत याद आती होगी। याद आती है, हाँ। आप जाएंगी या वो आएंगे? नहीं, अभी तो नहीं जा रहे हैं, अब भैया आते कैसे पता नहीं, लेकिन याद तो आती है ना? हाँ, याद आती है ना। तो कौन सा गाना अगर हम आपको बोले रक्षाबंधन? तिरंगा पिक्चर का सुना दो, इसे समझो न रेशम का तार भैया। तो कंचन जी, चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और लीजिए अब सुनिए आपकी पसंद। हेलो FM बैतूल, मैं हूँ सुमन। आप अपना नाम बताइए। नमस्कार। नमस्कार। मैं भोपाल से शीतल पाठक बोल रही हूँ। इस वक्त हेलो FM बैतूल कार्यक्रम में हमारे साथ हैं शीतल जी। शीतल जी कहाँ से? भोपाल से बात कर रही हैं आप? हाँ, मैं भोपाल से बोल रही हूँ और बैतूल आकाशवाणी से मेरा बहुत पुराना नाता है। मैं 5 साल वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर का काम भी करी हूँ। अच्छा। अभी मेरी शादी भोपाल में हो गई है, तो मैं यहाँ हूँ। तो भोपाल में कितने साल हो गए आपको? मुझे तो 10 साल हो रहे हैं भोपाल में आए। आपकी पढ़ाई लिखाई सब? हाँ, सारा बैतूल में ही हुआ है। बैतूल में ही मेरा मायका है और वहीं पे मेरी पढ़ाई भी। तो बैतूल के साथ तो आपकी ढेर सारी यादें होंगी। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं। बैतूल तो बहुत पीसफुल और बहुत ग्रीनरी, बहुत ही अच्छा, और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं सारे। मायका है तो खैर आपको मेरे को अच्छा ही लगेगा, पर बैतूल बहुत अच्छा है। मायके में और कौन कौन है आपके यहाँ? मायके में अभी मेरे मम्मी पापा हैं और एक बहन है, तो बहन भी शादी हो चुकी है उसकी, तो वो भी बाहर है। और भाई? भाई तो मेरे अभी कजिन लोग हैं। मेरा छोटा भाई था तो उसकी डेथ हो गई है, तो अभी कजिन लोग हैं, तो वहीं हम राखी मनाते हैं अपने भाइयों के साथ। तो रक्षाबंधन पर आपकी पसंद का गाना? हाँ जी, मैं तो बहुत मुझे बहुत म्यूजिक बहुत पसंद है। मेरे पूरे टाइम रेडियो तो यहाँ भी मेरा बजता ही रहता है और मुझे बहुत पसंद है म्यूजिक। तो मैं एक लाइन गा के ही सुनाऊंगी आपको। बिल्कुल। तो मेरी फरमाइश है अभी रक्षाबंधन के लिए मैं गाना सोची हूँ। मूवी है चंबल की कसम। चंदा रे मेरे भैया से कहना, मेरे भैया से कहना, बहना याद करे चंदा रे। क्या बात है, क्या बात है शीतल जी। आप भोपाल में वैसे क्या कर रही हैं? मैं तो अभी हाउस वाइफ हूँ, थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। बेटी है मेरी तो उसको भी देखना पड़ता है। अच्छा। अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। हस्बैंड क्या करते हैं? वो प्राइवेट जॉब है उनका, इंजीनियरिंग कॉलेज में। अच्छा। यहाँ भोपाल में। तो और रक्षाबंधन की तो बहुत यादें हैं मेरी। और अभी क्या है, थोड़ा आना पॉसिबल नहीं होता, बेटी की पढ़ाई रहती है, कभी कभी कुछ और काम आ जाते हैं। तो रक्षाबंधन का त्योहार आपको बहुत बहुत मुबारक। और चलिए अब आपको सुनवाते। हेलो FM बैतूल। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो FM बैतूल का दूसरा भाग। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। 11 बजने को है।